हेलो। तो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी डी ब्लॉक देख रहे थे, है ना। डी ब्लॉक अपन ने देखो, एस ब्लॉक देख लिया, पी ब्लॉक देख लिया, डी ब्लॉक देख रहे थे अपन। हम्म, तो डी ब्लॉक अपन देख रहे थे, है ना। तो देखो डी ब्लॉक में, है ना, अपन डी ब्लॉक के बारे में क्या जानते हैं भाई। डी ब्लॉक के बारे में इस सारणी को देखो। इस सारणी में डी ब्लॉक आता है भाई, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त से चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है, ठीक है। चौथे आवर्त की पहली श्रेणी है डी ब्लॉक की, स्कैंडियम वाली। दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी, 4 श्रेणियों में डी ब्लॉक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पूरे डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक श्रेणी में 10 ब्लॉक हैं। इसको कहते हैं 3D श्रेणी, इसे कहते हैं 4D श्रेणी, इसे कहते हैं 5th D और इसे कहते हैं 6th D श्रेणी, ठीक है। 4 श्रेणियां होती हैं, है ना। और पूरे डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है। एक श्रेणी में 10 एलिमेंट है, तो 4 श्रेणी में टोटल 40 एलिमेंट है ना। तो अब अपन क्या करते हैं कि इन डी ब्लॉक की श्रेणियों को लिखते हैं। देखो, जो लास्ट की श्रेणी है उसमें सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। सारे क्या है? रेडियो एक्टिव। तो इसलिए इस श्रेणी को नहीं पढ़ा जाता, काम की बस 2 ही होती हैं, 3D 4D और 5th D। 5th D को भी बहुत कम कंसिडर किया जाता है। मेन श्रेणियाँ 3D और 4D ही है, ठीक है। तुम्हें कैसे भी करके 3D और 4D तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। 5th D की तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी, पर 3D 4D तो याद होनी ही चाहिए। तो कल मैंने तुम्हें छोटी छोटी बातें बताई थी। यार 1 मिनट रुको। डी ब्लॉक के बारे में तुम्हें कल मैंने छोटी छोटी बातें बताई थी कि डी ब्लॉक का एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन लिखें तो देखो, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ये किस नंबर पे आता है ना। 21 नंबर पे आता है। ये 3D श्रेणी का तत्व है, 3D सीरीज का पहला तत्व है, पहला एलिमेंट। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करूं तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। 3D में 1 आता है। टोटल कैलकुलेट करोगे तो किस इसका परमाणु क्रमांक आएगा। समझने की बात क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कोश के अधिकतम मान n में ना जाके n-1 में जा रहा है। खासियत n-1 में जा रहा है, n-1 में जा रहा है। तो इसलिए n-1 को कहते हैं अपन उपांत कोश। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? उपांत कोश में, उपांत कोश में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, उपांत कोश में, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है भाई? उपांत कोश में जा रहा है डी ब्लॉक में। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, यहाँ तक तो फिक्स है। ये कितने हैं देखो, 4 और 6 और 6 12 और 6, देखो 2 और 2 4 2 6 6 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 18 18 पे आती है अपनी ऑर्गन। कौन सी गैस आती है अपनी 18 एलिमेंट पे? अर्वजन नेहरा आर्गन। तो देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? स्कैंडियम का आर्गन, ओ आर्गन और 4s2 3d1, ये लिखने का तरीका होता है किसके साथ? आइडियल गैस के साथ लिखने का। अभी 18 तक तो आइडियल गैस फिक्स है,
तो आर्गन, अब आर्गन के बाद 4s2 3d1, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको है कंसिडर किया जाता है, ये होता है। इसमें देखो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-d 1 से स्टार्ट होगा 10 तक, और एन एस कहाँ से, 0 से 2 तक। मैंने जीरो वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था कल कि पैलेडियम प्लेटिनियम अपवाद होते हैं, पैलेडियम प्लेटिनियम अपवाद होते हैं। कारण क्या है, देखो कारण मैं तुम्हें बताऊंगा, प्लेटियम प्लेटिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताऊंगा तुम्हें। अब देखो उपांत्य कोष कौन से होते हैं, n-1 वाले कोष उपांत्य कोष होते हैं। तो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के उपांत्य कोष की परास क्या है, उपांत्य कोष, उपांत्य नहीं उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन की परास क्या है, की परास। तो देखो इसमें 1 से 10 तक तो ये है ना, लेकिन उपांत्य कोष n-1 होता है, n-1 सॉरी ये n-1d है ना, n-1। तो इसमें देखो n-1 ये 3 ये और 3 ये, तो कितना हो गया, 2 और 6 8 और 1 9, 9 से लेके परास होती है 9 से लेके नहीं 18 इलेक्ट्रॉन तक, 10 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कर लो, 9 से 10, क्योंकि 1 से 10 तो ये हो गया, 8 पहले से ही होते हैं। तो उपांत्य कोष n-1 होता है, उपांत्य कोष ये नहीं है, ये तो उपकोष है, डी उपकोष, उपांत्य कोष ये और ये दोनों टोटल है उपांत्य कोष, समझ में आई बात है। अब ऐसे ही संयोजी कोष की परास क्या होगी, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की परास क्या होगी, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की परास ये होगी 0 से 2, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आई बातें। अब अपन को ये भी पता है कि डी ब्लॉक होता है उसे उसकी धातुओं को संक्रमण धातु कहा जाता है। कारण क्या है, संक्रमण धातु इसलिए कहा जाता है, एक तो मेन कारण यह है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है डी ब्लॉक, ये कारण है। वाजिब कारण ये नहीं है, वाजिब कारण ये है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, उनकी एक खासियत होती है कि उनका जो n-1 वाला कक्षक होता है, n-1d कक्षक होता है, ये कक्षक होता है, ये खाली रहता है, यानी पूर्णतः भरा नहीं होता है। देखो और इलेक्ट्रॉन में एस ब्लॉक की बात करी जाए, पी ब्लॉक की बात करी जाए, तो उनमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जैसे ले लो तुम क्लोरीन 17 ले लिया, तो इसमें देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो इसका देखो इसका जो n-1 वाला कक्षक है वो कौन सा है, इसमें हाईएस्ट कितने हैं, 3, 3 से n-1 ये पूरा भरा हुआ है पी ब्लॉक में। ऐसे ही एस ब्लॉक में पूरा भरा हुआ होता है ये लास्ट, ये n-1 कक्षक, n-1 कोश को कहते हैं अपन उपांत्य कोश, n कोश को कहते हैं अपन संयोजी कोश, और n-2 कोश को कहते हैं अपन उप उपांत्य। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। तो इसमें उपांत्य कोश होता है वो खाली रहता है, n-1 कोश खाली रहता है। अब वो किस अवस्था में होता है, या तो मूल अवस्था में हो सकता है खाली, मूल अवस्था में, या तत्व की आयनिक अवस्था। आयनिक अवस्था, आयनिक अवस्था क्या होते हैं, आयनिक अवस्था मतलब तत्व आयन के रूप में पाए जाए, जैसे Na, तो इसकी मूल अवस्था है Na+, इस पे एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो Na+ बना ये क्या है, Na आयन, सोडियम आयन है ये। तो आयनिक अवस्था में या मूल अवस्था में इसमें डी ब्लॉक खाली होना चाहिए, वो n-1 डी ब्लॉक खाली होना चाहिए, उनको कहते हैं, यानी अपूर्ण द्विविन्यास होना चाहिए, यही तो लाइन है। मोस्ट रीजन है इस चीज का कि संक्रमण धातु क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक की ऐसी धातु जिनकी मूल अवस्था या उसकी आयनिक अवस्था में डी विन्यास अपूर्ण हो संक्रमण धातु कहलाती है। तो अब अपन पहले एक बार डी ब्लॉक को लिखते हैं, अब फिर डी ब्लॉक को समझेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे अपन डी ब्लॉक को लिख लेते हैं, ठीक है।
अब देखो डी ब्लॉक को समझने की बात है तो पहले अपन को डी ब्लॉक लिखना होगा। क्या होगा? लिखना। तो देखो मैं ट्रिक्स तो लिखूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए यूज लेता हूं, है ना। तो देखो, तो अपन बात करते हैं भाई डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में पहली श्रेणी होती है 3D श्रेणी। कौन सी? 3D श्रेणी। देखो एस ब्लॉक ऐसे चलता है, देखो बात समझो। एस ब्लॉक कैसे लिखते हैं अपन? है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी। ऊपर से नीचे चलते हैं ये ब्लॉक्स। पी ब्लॉक भी ऊपर से नीचे चलता है, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की खासियत है ये बाएं से दाएं चलते हैं। ऐसे ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं चलते, इनको ऐसे लिखा जाता है ना। तो इनकी श्रेणी को, पहली श्रेणी है 3D श्रेणी। क्या है? 3D श्रेणी, ठीक है। तो पहली श्रेणी है 3D, इसका पहला तत्व है स्कैंडियम। तो इसको लिखने की ट्रिक क्या है? साइंस टीचर विनीता कुमारी, है ना, मन फे को नी, है ना, और क्यू और जान, है ना, क्यों जान गवाई। ठीक है, तो अपन अभी बात करते हैं 3D श्रेणी की। अब देखो 3D श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसको कहते हैं, ये है अपनी 3D सीरीज। तो देखो रोमन अंकों में इसके नंबर्स लिखते हैं। तो ये स्टार्ट होता है 3rd बी से, ये 4th बी, ये 5th बी। अब तुम्हें समझ आ रहा है बी क्यों आया? समझ आ रहा है तुम्हें? देखो ये है फर्स्ट ए, ये है सेकंड ए, डायरेक्ट 3rd बी, कारण डी ब्लॉक आ गया, कारण डी ब्लॉक आ गया। 3rd ए यहां से है, मतलब होना चाहिए एस के बाद पी, पी के बाद डी और डी के बाद एफ, लेकिन डी बीच में आ गया, इसलिए इसको 3rd ए ना लिख के 3rd बी लिखा है मेंडलीव ने। 3rd बी, 4th बी, 5th बी, ऐसे समझ में आई बातें? कहाँ से चेंज करना होता है वो समझ आया तुम्हें? देखो 5th बी, 6th बी, 7th बी, सॉरी 7th बी, 8th। अब 8th में ये 3 आते हैं, ये तीनों। अब 8th में इन तीनों को मेंडलीव ने रखा है, मेंडलीव ने 8th में इन तीनों ग्रुपों को रखा है, कारण कारण इन ग्रुपों की खासियतों में है ना, है ना। और 10, और फिर ये आता है 9th ए, वो सॉरी, फिर आता है ये 1st बी डायरेक्ट, है ना, और फिर आता है 2nd बी, ऐसे। अब देखो मेरी बात, अब मेरी बात समझो। अब ये क्या हुआ? अब यहाँ देखो, और ऐसे लिखें तो ये थर्ड तीसरा वर्ग है, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, नौवां ग्रुप, 10वां ग्रुप, 11वां ग्रुप, 12वां ग्रुप। तो अगर अपन से पूछे कि मौजले की आवाज सारणी में डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, तो तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक। और मेंडलीव की सारणी में पूछा जाए तो 3rd बी से लेके 2nd बी तक। कहाँ से कहाँ तक है? 3rd बी से लेके 2nd बी तक। ये छोटी छोटी बातें कभी कभी अटका देती है मन को, है ना। नीट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर अटका देती है कभी कभी। तो अब देखो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान गवाई। ठीक है, इतना अपन को समझ आ गया। इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, स्टार्टिंग 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखो आर्गन को लेके इनका सबका परमाणु क्रमांक लिखूंगा। किसको लेके भाई? आर्गन को लेके। अब मैं आर्गन को लेके परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं, तो इसका देखो आर्गन और 4s2 3d1, इसका परमाणु क्रमांक हो गया। आर्गन ने 18 तक खा लिए, 2 ये 20 और एक 21वां, इसका हो गया। फिर आर्गन के बाद 4s2 3d2, है ना। फिर आर्गन के बाद 4s2 3d3। अब यहाँ 4s और 3d, अब ये 3d 4 ना होके 5 हो जाता है। कल बताया मैंने अर्धपूरित का विन्यास ज़्यादा स्थायी होता है, तो ये हो गया 3d1, ये 3d5,
इस पर स्टार लगाओ क्रोमियम पे। तुम्हें जब भी मतलब एक नंबर की बढ़ोतरी दिखे ना, एक नंबर की बढ़ोतरी करने पर अपन को अर्धपूरित या पूर्ण पूरित मिले, तो वो करना है अपन को डी और एफ ब्लॉकों में। क्या करना है? डी और एफ ब्लॉकों में ये एक नंबर की बढ़ोतरी करनी होती है। अब देखो अगले में देखो 4s2 3d5। अब अगले में देखो 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, है ना। ये निकल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, वो नीचे वाले लेते हैं। ये देखो 4s और 3d, अब 9 आना चाहिए, ये 9 नहीं होके 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता है, तो ये 4s1 3d10 हो गया। फिर अगला देखो 4s2 3d10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ऐसे लिखना है इनको, एक आगे कर देना है। समझ आई बातें? आ रही हो गया ना? अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, एक बार एक अगली श्रेणी और लिख लेते हैं ऐसे ही अपन। देखो अगली श्रेणी है यारी जरा निभा मौत तक रुक रहा मैं पड़े आग में कूद जा। ठीक है। अगला है ला अफ ता वरना रे उधर इधर से पिटाई और होगी।